हालेलुया। सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार से होंगे। बुधवार दोपहर 3 बजे बाइबल स्टडी की सभा और शुक्रवार सुबह 10 बजे उपवास की प्रार्थना और रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। हर एक जगह प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को स्वर्गीय आशीष से भरपूर करे। हालेलुया। सारे बातों में महान परमेश्वर का धन्यवाद देते। परमेश्वर ने मिलकर आत्मा और सच्चाई के साथ हमें आराधना करने में शायद क्या है संभाला बचाया। उस परमेश्वर के प्रेम के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सब आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 जोर से 3 बार बोले। हालेलुया। 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 सारे बातों में मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बीते समय में जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हुए परमेश्वर ने बातें किया और मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु हमारी कलीसिया को आगे वृद्धि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रभु ने बातें किया। हालेलुया। हालेलुया। इन बातों में से हम सीखेंगे प्रभु की इच्छा है तो मेरे साथ निकालेगा दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय और 14 वचन पढ़िएगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बस इन वचन के द्वारा प्रभु हमारे को आशीष प्रदान करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद राजा और दाऊद राजा को परमेश्वर ने बातें किया उसको इस प्रकार से बातें किया कि क्या तू मेरे नाम का क्या करेगा, हवन बनाएगा। लेकिन दाऊद युद्ध में इतना उलझा रहा कि वो परमेश्वर के नाम को क्या नहीं कर पाया, हवन नहीं बना पाया। आगे चलकर उसका जो बेटा सुलेमान राजा जब हुआ वो परमेश्वर के भवन को क्या किया, बनाया। हालेलुया। 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 परमेश्वर के भवन को बनाया और उसने अपने लिए भी क्या किया, भवन बनाया। लेकिन दोनों का परिस्थिति थोड़ा अलग अलग था। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के पास युद्ध ज्यादा होने के कारण वो परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया। हालेलुया। हालेलुया। और एक ऐसा समय था जब उसको युद्ध में जाना था तो युद्ध में न गया और वहां पे क्या हो गया। हालेलुया। 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 परमेश्वर के लोगों, कलीसिया बढ़ना है तो कलीसिया युद्ध करने वाला होना चाहिए। कलीसिया क्या होना चाहिए, युद्ध करने वाला होना चाहिए। थोड़ा वचन को पढ़िएगा। दूसरा सामुएल और उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। बस। हालेलुया। हालेलुया। राजा लोगों को जब युद्ध करने का समय आया, हालेलुया, दाऊद राजा को जाना कहाँ है, युद्ध करने के लिए जाना है। लेकिन युद्ध में वे क्या नहीं किया, नहीं गया। हालेलुया। आज कलीसिया युद्ध करने वाला होना चाहिए। हमारा शारीरिक युद्ध नहीं है लेकिन बाइबल बताती है हमारा एक आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। और कलीसिया एक योद्धा होना चाहिए। तीमुथियुस को भी पौलुस संदेश देते हुए इस बातों को कहता है कि हम एक योद्धा बने। हालेलुया। ताकि हम युद्ध में जा सके। युद्ध में जाएगा राजा तो जब युद्ध में विजयी होगा तो दूसरे देश पर जब वो चढ़ाई करेगा, युद्ध में विजयी होगा तो उस देश का क्या बनेगा,
राजा बन जाएगा, उसके अधिकार हालेलुया उस देश को जीत जाएगा। वैसे ही हालेलुया आत्मिक बातों में यदि लोगों को जीतना है तो कलीसिया युद्ध करने वाला होना चाहिए। कलीसिया क्या होना चाहिए? युद्ध करने वाला, युद्ध में जाने वाला। दाऊद राजा जो है उसको युद्ध में जाना था, लेकिन युद्ध में गया नहीं। परमेश्वर के लोगों, ये युद्ध क्या है? हो सके ये हमारी एक प्रार्थना हो सकता है, जिसमें हमको जब प्रार्थना करने के लिए जाना है या प्रार्थना में समय बिताना है, हम उसमें बिताते। या प्रार्थना हो सकता है, या आराधना हो सकता है, या मसीह की संगति में हो सकता है, या सुसमाचार सुनाने का कार्य हो सकता है। उस कार्य में जब हमको जाना है, हम जाते नहीं है। हालेलुया हालेलुया। युद्ध है, याद रखना, मसीह में प्रार्थना एक युद्ध है। प्रार्थना क्या है? युद्ध। एक युद्ध है। बाइबल बताती है याकूब जो है परमेश्वर से मल युद्ध किया हुआ था और वो विजयी हुआ। प्रार्थना एक युद्ध है, समझ आ रहा है? हालेलुया। प्रार्थना क्या है? युद्ध है, जिसमें कलीसिया ये हालेलुया क्या करना चाहिए? युद्ध करने वाला होना चाहिए, अर्थात प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। लेकिन ये राजा दाऊद जो है क्या नहीं किया? युद्ध में नहीं गया। मैं मुख्य संदेश मेरा जो दूसरा वो बातें बताऊंगा आज को, थोड़ा सा यदि प्रभु का दया है तो बाद में इसकी मुख्य बातों को सीखेंगे। तो ये युद्ध में इसको जाना है, ये कहा जाए युद्ध में जाना है, लेकिन ये युद्ध में क्या नहीं किया? नहीं गया। और मालूम है युद्ध में जाने के बजाय ये क्या कर रहा था? बाइबल बताती है, लिखा है कि ये सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, राज्य जीतना है, देश जीतना है, लोगों को बदलना है, तो हमारा प्रभु कहता है जागते रहो और क्या करो? हालेलुया 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 हालेलुया। लोगों को बदलने के लिए, लोगों को जीतने के लिए कलीसिया क्या हो? जागृत हो, प्रार्थना करने वाला हो, वचन में, आराधना में, संगति में, प्रार्थना में क्या रहे? जागते रहे और प्रभु की महिमा का क्या करें? क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में क्या हो सकते हो? युद्ध में ना जाना एक परीक्षा को ले आता है। प्रार्थना हमारा एक युद्ध है, जिसमें हम ना प्रार्थना ना करना या चर्च की प्रार्थना में ना जाना, एक हालेलुया क्या लाता है? परीक्षा को ले आता है। दाऊद जब युद्ध में नहीं गया, ये पहला युद्ध में ना जा रहा है, सो रहा है। तो के उठा शाम को उठते छत पर टहलने के लिए गया। पहला गलती इसका। राजा लोग मैदान में टहला करता था, छत में नहीं। समझ आया? हालेलुया हालेलुया। और देखता है तो एक स्त्री जो है नीचे नहा रही है, बेतशेबा। उसको देखा, अच्छा लगा, उसको अपने पास बुलाकर जैसे युद्ध में न जाना क्या लेकर आया? परीक्षा लेकर आ गया। याद रखना, जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रभु के संगति में नहीं जाता, जो प्रभु को महत्व नहीं देता, वो बड़े परीक्षा में चला जाता है। दाऊद फंस गया उस परीक्षा में, और उस परीक्षा के लिए उसको ना जाने कितना दिन, कितने रात, कितने वर्ष परमेश्वर की उपस्थिति में पड़े पड़े रोना पड़ा। उसका हाल बहुत खराब हो गया। हालेलुया हालेलुया। और एक वचन और पढ़ेगा। पहला राजा और उसका 5 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा
जब तक यहोवा उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, तब अब न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। हालेलुया। और दाऊद जब मालूम है वो एक बार युद्ध में नहीं गया, पाप में फंस गया, समझ आ रहा है, लेकिन वो आगे चलकर पश्चाताप किया, प्रभु ने इसके पाप को क्या किया, क्षमा किया। उसके बाद वो इतना युद्ध में उलझ गया कि जो काम परमेश्वर ने बोला था उसको भी भूल गया। समझ आ रहा है? एक समय था युद्ध में गया नहीं, जिस समय राजा लोगों को युद्ध में जाना है उसी समय जाना है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम जिस समय हमको प्रार्थना करना है, जिस समय प्रभु की उपस्थिति में ठहरना है, उस समय हम क्या नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 अब ये जिस समय प्रभु इसको युद्ध में लेके जाना चाहता था उस समय युद्ध में नहीं गया, जिसके कारण परीक्षा इसके पास आया। जो परमेश्वर हमारे लिए समय ठहराया, जो परमेश्वर हमको जो कार्य भार सौंपा, यदि उस समय में हम उसको नहीं करते, हमारे एक बड़ी परीक्षा का कारण बन जाता। हालेलुया। क्योंकि राजा लोगों को जिस समय युद्ध में जाना है उसी समय में उनको जाना है। यदि बाद में जाएगा तो वो दूसरे राजा उस पर होकर क्या कर सकता है, चढ़ाई कर सकता है। हालेलुया। तो सब कुछ का समय था। परमेश्वर के लोगों, हमारा जिंदगी परमेश्वर हमारे लिए समय रखा है। प्रार्थना का, खाना बनाना, परोसना, खिलाना, बटोरना, फेंकना, सब चीज का क्या है, और समय के अनुसार हमारा जिंदगी को क्या करें, व्यतीत करें। और ये समय के अनुसार ये दाऊद राजा युद्ध नहीं किया, युद्ध में नहीं गया, फंस गया परीक्षा में। आगे प्रभु का दया हुआ, एक पश्चाताप किया और प्रभु ने क्षमा कर दिया, क्षमा किया। उसके बाद ये जब प्रार्थना में समय बिता रहा है, प्रभु इसको कह रहा है, क्या तू मेरे नाम के लिए क्या करेगा, भवन बनाएगा। उसने बोल दिया, ठीक है, बना दूंगा। लेकिन वो एक बार धोखा खाया, क्या, युद्ध में ना जाकर, जिसके कारण वो आगे इतना युद्ध में उलझ गया कि कभी युद्ध बंद ही नहीं किया। युद्ध कभी क्या नहीं किया, बंद ही नहीं किया, मरते दम तक युद्ध कर रहा है। और उस युद्ध के बीच में प्रभु भले उसको जयवंत करे, लेकिन वो परमेश्वर का भवन क्या नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें प्रार्थना जो हमारा एक युद्ध है, इसके साथ साथ केवल हम प्रार्थना ही नहीं, परमेश्वर का संगति, वचन और जो कुछ समय के अनुसार हमें करना है उस पर भी हमको क्या करने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर कहा, राजा दाऊद तुझे युद्ध करना है, लेकिन तुझे मेरे भवन को भी क्या करना है, बना। लेकिन वो एक बार धोखा खाया, अरे मैं युद्ध में न जा करके मैं नहीं जाऊंगा, हो सके दोबारा मेरा जीवन तबाह मत हो जाए, इसलिए वो युद्ध में जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। युद्ध में न जाने से परीक्षा आता है और ज्यादा चीजों में उलझ जाने से समस्या आता है। कई बार हम अपनी जिंदगी को ज्यादा संसार में व्यस्त कर देते हैं, फंसा लेते हैं। प्रार्थना संगति को ध्यान न दे करके हम अपने आप को दोस्त या सहेली, रिश्तेदार, लोगों में, संसार की बातों में हम उलझा के रखते हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर का भवन क्या नहीं कर पाते, बना नहीं पाते। हमारे जिंदगी को हम तैयार नहीं कर पाते। हम परमेश्वर के भवन है, हम सब जानते हैं। नए नियम में हम सब कौन है, परमेश्वर का मंदिर एक भवन है, जिसको बनाने का, जिसको सुधारने का और जिसको आत्मिक रीति से सजाने का जिम्मेदारी हमको दिया गया है। समझ आ रहा है? हालेलुया। कई बार तो हम संसार में ज्यादा न उलझे। हालेलुया। पहला हम युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना के लिए तैयार करें। हालेलुया। दूसरा, हम संसार की बातों में न उलझे। हम प्रभु ने जो हमारी जिंदगी को इस भवन को बनाने के लिए कहा, इस भवन को बनाने के लिए क्या करें, तैयार करें। हालेलुया। तो आगे देखते हैं। तो अब दाऊद के एक बेटा हुआ, कौन, सुलेमान। सुलेमान अपना जिंदगी भर में युद्ध नहीं किया। समझ आ रहा है? सुलेमान अपना जिंदगी भर क्या नहीं किया,
युद्ध नहीं की, क्योंकि उसके बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में अभी हमने पढ़ा, उसको सारे शत्रुओं से क्या कर दिया है, विश्राम दे दिया परमेश्वर ने। आपको युद्ध बाकी ही नहीं रहा। हालेलुया। थोड़ा मोड़ा युद्ध राजा सुलेमान के लिए दाऊद को छोड़ा, थोड़ा युद्ध छोड़ा ना तो उसके लिए, क्यों मालूम है, युद्ध अब उसके लिए बचा नहीं, युद्ध में अब जा नहीं रहे। कौन? सुलेमान 1000 गुना पाप किया है। हालेलुया। अपन आप इसका पिता एक बार पाप में फंसा, ये 1000 पत्नी रखा। क्यों? क्योंकि ये युद्ध नहीं करता है। क्या नहीं करता है? युद्ध नहीं करता है। हालेलुया। ज्यादा संसार में फंसाना नहीं चाहिए। प्रार्थना आराधना का समय हुआ, बिल्कुल उसमें क्या करना चाहिए, समय बिताना चाहिए। दूसरा, हमारा जीवन युद्ध करने वाला होना चाहिए। सुलेमान कभी युद्ध नहीं किया, जिसके कारण बाइबल में कई बार भी उसका वर्णन नहीं कि वो स्वर्ग गया होगा कि नरक गया होगा, लेकिन उसके हालत को देखो तो स्पष्ट पता चलता है कि वो एक मूर्ति पूजक बन गया। उसकी स्त्री और उसकी पत्नी जो रखा था, वो लोगों ने उसका मन को भड़का दिया अपने ईश्वरों के ओर। और आगे चलकर इस परिणाम के अनुसार यदि देखोगे तो नरक भाग जाएगा, क्योंकि युद्ध में नहीं जाता है वो, बस अपना समय अपनी पत्नी स्त्री उन्हीं के साथ बिताता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परिवार के साथ समय बिताना, लेकिन मालूम है इससे बढ़कर प्रभु के पास समय बिताओ, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाओ, प्रार्थना के समय में प्रार्थना करो, सुसमाचार सुनाने के लिए जाओ, लोगों को मसीह के बारे में बताओ। ऐसा जब युद्ध करोगे, ये युद्ध में आप विजयी होंगे, और मालूम है वो युद्ध ही आपका और कलीसिया की उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया। युद्ध में न जाने वाला सुलेमान कभी उन्नति नहीं कर पाया। ज्ञानवान था जरूर, लेकिन उसका ज्ञान कभी जान लिया था, सब कुछ ज्ञान रखा था, लेकिन उसके ज्ञान में एक ज्ञान नहीं घुसा कि मुझे युद्ध करना। हालेलुया। हालेलुया। जिसके कारण वो परीक्षा उसके जीवन में फंस गया, पाप में। हालेलुया। फंस गया, क्या किया? जिंदगी तबाह हो गया। समझ आ रहा? एक के पास ऐसा परीक्षा आया कि वो परमेश्वर का भवन नहीं बना सका, दूसरे के पास एक ऐसा परीक्षा आया कि वो अपना जिंदगी ही को प्रभु के पास ले गया। तब परमेश्वर सुलेमान को, जब वो परमेश्वर का भवन और मंदिर को और अपने घर को भी बना लिया, तब परमेश्वर उससे बातें किया, और बातें करके कहता है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे दर्शन का खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, हालेलुया, तो मैं स्वर्ग में से उनके पाप को क्षमा करूंगा और उसके देश को जीऊंगा। तब परमेश्वर उसको संदेश देता, फिर जाए इसी को। हालेलुया। तेरा प्रजा ही नहीं, तुझे भी फिरना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और तुझे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरे दर्शन के खोजी होकर क्या करें, मुझसे दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को जीव कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आगे सुलेमान को परमेश्वर बातें करके कह रहा है कि तुम लोग अब दीन होकर मुझसे क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। यही युद्ध उसको बता रहा है। ये हमारा एक युद्ध है। कौन सा? प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना एक युद्ध है जिसमें हमको विजयी होना है। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में विजयी कैसे होते हैं? याद रखना, हमारा प्रार्थना का उत्तर बराबर मिल गया, हम युद्ध में विजयी। यदि प्रार्थना का उत्तर हमारे पास नहीं मिल रहा है, अभी भी हम अपना युद्ध को क्या जारी रखें। कई बार क्या होता है, हम आधे रास्ते में युद्ध छोड़ देते हैं। युद्ध कब तक लड़ा जाता है? जब तक सामने वाला व्यक्ति क्या नहीं करेगा, मर नहीं जाता।
या सामने वाला व्यक्ति घुटने टेक नहीं देगा तब तक युद्ध क्या किया जाता है। हालेलुया। हमारा जीवन तब तक प्रार्थना से भरे रहना चाहिए जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर आ नहीं जाता है। हालेलुया। जब तक हमारे आंसू का प्रतिफल हमको नहीं मिल जाता है हमको प्रार्थना में क्या करना चाहिए, समय बिताना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना कई प्रकार के हैं। हालेलुया। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं प्रार्थना करने से क्या होता है। पढ़ेगा याकूब की पत्री 5:13। याकूब 5:13 पढ़ी जल्दी। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह किसी को भजन गाए। बस हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? हालेलुया। 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 यदि तुम में कोई दुखी है तो युद्ध के मैदान में आ जाए। समझ आया? बाइबल बताती है यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना करने से क्या होता है? लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। पहला बात, जब दुख में है प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से जीवन में आनंद आता है। हालेलुया। प्रार्थना करने से क्या आता है? आनंद आता है। आनंद आएगा तब तुम आराधना कर पाओगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए आज कलीसिया को। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने से जीवन में आनंद आता है। समझ आ रहा है? हालेलुया। प्रार्थना करने से क्या आता है? आनंद आता है। इसलिए लिखा है यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, तुम्हारा दुख जो है आनंद में बदल जाएगा। समझ आ रहा है? हालेलुया। दुख में है लोगों के पास मत जाओ, लोगों के पास आंसू मत बहाओ, प्रभु के पास युद्ध के मैदान में जाओ और प्रभु से प्रार्थना करो। जब मॉल में प्रार्थना से आओ वहां उठोगे, हालेलुया, तुम युद्ध में विजयी होकर उठोगे जिसमें आनंद आएगा। हालेलुया। 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 कलीसिया आज दुख में प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। तेरा लोग तेरे विरुद्ध में, लोग तेरी निंदा करता है, लोग तुझे बुरा वाला बोलता है, आप मसीह के कारण सताए जाते हैं, घटी के कारण दुख में है, शरीर में दुर्बलता है जिसके कारण दुख में, क्या करते हैं? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हालेलुया हमारे जीवन में काम करता है जो हालेलुया हमारे दुख को आनंद में बदल देता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना निराशा में है, कितने दुख में है, कितना चिंताएं में, कितना परेशानी में, प्रभु के पास चरणों में आ जाओ, प्रार्थना करो, तुम्हारा सारा चिंताएं दूर हो जाएगा। इसलिए आज कलीसिया प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने से आनंद आता है। प्रार्थना करने से क्या आता है? आनंद आता है। और आगे उसका थोड़ा 14-15 वचन पढ़िएगा। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। दूसरा बात, प्रार्थना करने से क्या होता है? बाइबल बताती है बीमार चंगे होते हैं। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा रोगी था, मरने वाला था, लेकिन मालूम है उसकी एक बार की प्रार्थनाएं उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 हिजकिय्याह राजा के पास एक भविष्यद्वक्ता आया था, इजराइल का सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता यशायाह भविष्यद्वक्ता, जिसने पुराने नियम में 66 अध्याय पूरा भविष्यवाणी में बिताया। वो परमेश्वर उसको बात किया, उसको हिजकिय्याह राजा के पास भेजा, बातें किया, और यह मालूम है यशायाह उसको बोल दिया कि तू कल के दिन मर जाएगा, तेरे घर के लिए जो आज्ञा देना है तू क्या कर दे, दे दे, क्योंकि तू रोगी है, मर ही जाएगा। वो अपना मुंह दीवार की ओर किया, और बाइबल बताती है ये यशायाह आंगन तक भी नहीं पहुंचा। उस क्षण की इसकी प्रार्थनाएं बाइबल बताती है, जा उल्टा लौट, यशायाह को बोलता है उसको जाकर बोल, मैं तुझे चंगा करता हूँ, कल के दिन तू भवन में जा सकेगा और तेरी आयु
15 वर्ष बढ़ा दिया। कोई जी क्या कि एक प्रार्थनाएं उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना करने से पहला आनंद आता है, दूसरा प्रार्थना करने से चंगाई मिलता है। प्रार्थना करने से क्या मिलता है? चंगाई मिलता है, घर आने से। हालेलुया हालेलुया। किसी क्या सोचता, अरे ऐसा यार तो बहुत बड़ा पैसा लगता है भैया, उसको वापस बुलाऊंगा, उसी के पास प्रार्थना कराऊंगा। क्या कराऊंगा? उसी के पास प्रार्थना कराऊंगा। दीदी क्या को बोलना चाहिए? यस। हालेलुया। लेकिन जी क्या क्या कर रहा है? हालेलुया। हालेलुया। जी क्या क्या कर रहा है? खुद प्रार्थना कर रहा है। क्यों मालूम है? ऐसा यार भविष्यवाणी किया है ना, तो प्रार्थना करेगा ही नहीं कि परमेश्वर ने इजाजत दिया वो मरेगा तुम्हारे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा याकूब प्रभु बोला है वो मर जाएगा, तो क्या प्रार्थना करेंगे? इसको जगह कर देंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का इच्छा है। लेकिन मालूम है प्रभु की इच्छा हमें मार डालने की हो तो भी यदि कलीसिया प्रार्थना करने वाला है तो मालूम है वो प्रभु पर, जैसे याकूब मलयुद्ध में विजयी हो गया। याद रखें, आपकी प्रार्थना परमेश्वर, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर के लोगों, यदि प्रभु भी आपके लिए मृत्यु ठहराए उसको बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर हालेलुया प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ कर देता है। इसलिए आप बीमार हैं, कष्ट में, क्लेश में, दूसरे के पास रोने के बजाय आप प्रभु के पास आंसू बहाओ और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। ऐसा या तो बोल भी देगा ना, तो ऐसा या प्रार्थना नहीं करेगा उसके लिए, चंगाई के लिए। एक बात बोल देगा, प्रभु तेरी इच्छा क्या हो जाए, पूरी हो जाए, क्योंकि प्रभु की इच्छा ही है वो मर जाए। लेकिन मालूम है जी क्या की प्रार्थना को चंगाई दी है। आपकी प्रार्थना आपको चंगा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो। जीवन टेंशन में है, निराशा में है, चिंता में है, तो आना चाहिए, तो प्रार्थना करो, प्रभु आपको आनंद देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो मतलब प्रभु से बात करो। तुम किसी भी विषय में प्रार्थना करो, किसी भी लोगों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से आनंद आएगा। दूसरा, आप प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने से क्या आता है? चंगाई आता है। हालेलुया। प्रार्थना करने से क्या आता है? चंगाई आता है। और क्या होता है मालूम है? प्रार्थना करने से पढ़िए एक वचन, लूका का सुसमाचार शायद 22 अध्याय और पढ़िएगा उसका 43 वचन, 22 से 43 पढ़िएगा। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, देखो क्या लिखा है, यीशु अत्यंत संकट में था और वो प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। और बाइबल बताती है स्वर्ग से दूत जो है उसको क्या करता था? सामर्थ्य देता था। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले को सामर्थ्य मिलता है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। और सोने वाले को, ज्यादा सोने वाले को, हालेलुया। 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 बाइबल छोड़ो, डॉक्टर भी बोल देता है ज्यादा सोने से, हालेलुया। समझ आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा सोने वाले को पक्का बीमारी होगा, यस। पक्का प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? सोने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला हो, क्योंकि प्रार्थना करने वाले को सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन सामर्थ्य से भरना है तो परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना करो। हालेलुया। 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 जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बात प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाब के नहीं उड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, कभी थकित कभी श्रमित ना होंगे। Yes, Lord. हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला कभी थकेगा नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला कभी क्या नहीं होगा? थकेगा नहीं।
लगातार प्रार्थना करके देखिए, आप कितना भी काम करके आओ, प्रार्थना करने वाला रहोगे ना, माल में शरीर में थकावट आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। समझ आती है? आपको परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत सामर्थ्य से भरेगा जो आपको चलने का, दौड़ने का, उकाब के नहीं उड़ने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा, इसलिए कलीसिया प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रार्थना करना। प्रार्थना करने से क्या मिलता है? आनंद आता है। जितना टेंशन में पड़े हो लोग, हालेलुया, आपका चेहरा से दिख रहा है तो आप प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना चालू कर दो। हालेलुया। दूसरा, दुख में है, समझ आ रहा है, बीमारी में है आप, क्या करना? हालेलुया, हालेलुया। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो। तुमको चंगाई की जरूरत है, तुमको स्वयं प्रार्थना करने पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ही हालेलुया प्रार्थना तुमको चंगा करेगा। तुम्हारा ही प्रार्थना तुमको क्या करेगा? बहुत बार इस बातों को बोलो। तीसरा, आपको चलना है, दौड़ना है, मसीह के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ऊंची उड़ान उड़ना है, तो क्या करो? क्योंकि प्रार्थना करने से सामर्थ्य मिलता है। प्रार्थना करने से क्या मिलता है? सामर्थ्य मिलता है परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन मसीह में बलवंत होना है, हमारा जीवन आत्मिक उन्नति करना है, आत्मिक सामर्थ्य से भर जाना है, तो परमेश्वर के लोगों प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, क्या होना चाहिए? प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। ये प्रार्थना करने से ये सारे अनुग्रह हमको मिलता है। और भी है, जरूरत है तो भी प्रार्थना करने से प्रभु क्या करता है? क्या करता है? लेकिन बहुत सारे, लेकिन ये तीन विशेष बातें। हालेलुया। इसके साथ साथ पढ़िएगा भजन संहिता 2 अध्याय, मेरे ख्याल से शायद 8 या 9 वचन पढ़िएगा। भजन संहिता 2 अध्याय। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हाँ, प्रार्थना एक ऐसा चीज है जो बाइबल बताती है पूरा देश को बदल सकता है। Praise the Lord. पूरा देश को क्या कर सकता है? बदल सकता है। परमेश्वर के लोगों, भारतवर्ष नगर बदलना है, यहाँ लोग विश्वास में आना है, लोगों के बंधने खुलना है, लोगों के जीवन में आजादी आना है, लोग स्वतंत्र हो जाना है, लोग शत्रु के बंधनों से आजाद होकर मसीह के देह का भाग हो जाना है, तो कलीसिया चाहिए प्रार्थना करने वाला हो। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना आपको आनंद देगा, प्रार्थना आपको चंगा करेगा, प्रार्थना आपको सामर्थ्य देगा, प्रार्थना आपके देश को बदल देगा। प्रार्थना से ये सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्योंकि एक वचन और पढ़ेगा, याकूब 5:16 वचन भी पढ़ो। याकूब 5:16। आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ। जिससे चंगे हो जाओ। हाँ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं पापी हूं, बोलेंगे? पहले थे, आप क्या? हालेलुया। कोई किया भी रहेगा ना तो बोल दूंगा हाथ उठाओ, फिर गलत काम किया हो तो कोई उठाने वाला नहीं। लेकिन याद रखना, बाइबल हमें बताती है जिस दिन हम प्रभु पर विश्वास किए उस दिन मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। उसी दिन हम धर्मी ठहराए गए, हमारे बीते पाप सारे क्या कर दिए गए हैं? क्षमा कर दिया गया है। और हम हर दिन प्रार्थना के द्वारा जब पश्चाताप करते हैं उसके द्वारा हमारे हर दिन का पाप क्या हो रहा है? क्षमा हो रहा है। मसीह यीशु में हम धर्मी ठहराए गए लोग हैं। और बाइबल बताती है इस धर्मी की प्रार्थना के में प्रभाव है जिसमें बहुत कुछ हो सकता है।
आपकी प्रार्थना आपके लिए बहुत कुछ करेगा। आपकी प्रार्थना आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आपकी प्रार्थना आपको युद्ध में विजय करेगा। आपकी प्रार्थना आपके लिए अच्छा एक जॉब लेकर आएगा। आपकी प्रार्थना आपके लिए चंगाई लेकर आएगा। आपकी प्रार्थना आपके जीवन में आनंद लेकर आएगा। आपकी प्रार्थना आपको सामर्थ्य लेकर आएगा। आपकी प्रार्थना है आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा। आपकी प्रार्थना आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। इसलिए कलीसिया आज प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। कलीसिया क्या होना चाहिए? प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, बाइबल बताती है, हालेलुया, कहता है मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज भूमि बनने के लिए, आप दूर के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए क्या करूंगा? परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा हालेलुया यहाँ के लोगों को आपको देगा। इसलिए एक एक लोगों के लिए जिनका नाम आप जान रहे हैं, हालेलुया, जिनके बारे में आप जान रहे हैं और ना भी जान रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करो। प्रभु इनको हमारी कलीसिया में लेकर आ, हालेलुया, इनको हमारे कलीसिया में भाग बना। हमको जैसे तूने बचाया उनको भी बचा। हालेलुया, हम ही केवल स्वर्ग जाना नहीं चाहते, उन लोगों को भी स्वर्ग लेके जाना चाहते। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर के दास मूसा इस्राएली लोगों को निकाल के ला रहा था, परमेश्वर के लोगों ने गलत काम किया, परमेश्वर उनको मार डालना चाहा, लेकिन मालूम है मूसा बोला, प्रभु मैं एक अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता, यहाँ से निकले हुए हर सारे लोगों को क्या करना चाहता हूँ? स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। यदि ऐसा है, यदि ये लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरा भी नाम काट दे, क्योंकि मैं अकेला स्वर्ग में क्या करूँगा? वो उन लोगों को भी बचाना चाहता था। इसलिए कलीसिया आज आपके गांव में, आपके रिश्तेदारों में, आपके लोगों में जो है, उनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करो, प्रभु इनको मुझे दे, हमारी कलीसिया का भाग बना, विश्वासी बना, ताकि वे भी तेरी महिमा का कारण हो जाए। प्रार्थना करोगे, प्रभु पक्का देगा। प्रार्थना में प्रभाव है, सामर्थ्य है। आपके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ में, हालेलुया, आपके जीवन में भी होगा, वो देश में भी होगा, लोगों के जीवन में भी होगा। इसलिए कलीसिया आज प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। कलीसिया क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना को महत्व नहीं देते। बहुत सारे लोग प्रार्थना को क्या नहीं करते? प्रभु को जान लिए, बस सप्ताह में एक दिन प्रार्थना कर लेंगे, बस। हालेलुया। सप्ताह में आपको एक दिन खाना दिया जाए तो बाकी 6 दिन ना दे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोलेगा तू सप्ताह में मेरे से एक बार प्रार्थना करता है, प्रभु बोलेगा मैं तेरे को 7 दिन खाना खिला रहा हूँ, 6 दिन बंद कर देता हूँ, चलो ना। हालेलुया। आप कैसे करेंगे? हालेलुया। प्रार्थना का मतलब है प्रभु से बातें करना। प्रभु चाहता है कि हम हर दिन उससे बातचीत करें। वचन में कहता है आओ हम आपस में बात करें। प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे लोग उससे बातचीत करें। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में आनंद तभी आता है जब आपस में बाप बेटा जब बात करता है ना, तो जाता है। यस लॉर्ड। जब उसके बच्चे, हम सब जो उसके बच्चे हैं, जब प्रभु से बातचीत करते हैं ना, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। आज पिता से बात करने के कारण हमारे जीवन में आनंद आता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, पिता से बात करो, प्रार्थना करो। एक बच्चा अपने हालेलुया पिता से जो कुछ मांगता है वो लाकर उसको दे देता है। वो उतना ही नहीं, उससे बढ़कर करता है, देता है। हमारा प्रभु भी वैसा है, हमारे विनती और विचार से भी बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रभु से मांगेंगे, वो परमेश्वर उससे बढ़कर हमारे लिए क्या करेगा? आपने जितना प्रभु से मांगा उससे बढ़कर प्रभु क्या करेगा आपके और मेरे लिए? इसलिए कलीसिया प्रार्थना करो। कलीसिया क्या करो? प्रार्थना करने से क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने से क्या होता है? इधर देखिए, बोलिए। इस बात 3 बज जाएगा, बोल दे। हालेलुया। मुंह नहीं खुला और मेरा तुमको बंद होता नहीं, जानते हो। यस लॉर्ड। और मैं आदत से लाचार हूं। हालेलुया। यदि आपका मुंह नहीं खुला तो मेरा मुंह बंद हो गई। हालेलुया। समय पर खत्म हो जाए सोच रहे होगे तो सही से। हालेलुया। प्रार्थना करने से क्या होता है? सब कुछ
जितने लोगों ने कान है और जितने लोगों ने सुना है वो बोले। प्रार्थना करने से पहला क्या होता है? आनंद आता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने से क्या होता है? पहला क्या होता है? आनंद। दूसरा, प्रार्थना करने से क्या होता है? क्या मिलता है? चंगाई मिलता है। तीसरा, प्रार्थना करने से क्या होता है? सामर्थ्य मिलता है। हालेलुया। क्या मिलता है? सामर्थ। और चौथा क्या होता है प्रार्थना करने से? देश बदल जाता है। हालेलुया। क्या होता है चौथा प्रार्थना करने से? देश को बदल देता है। समझ आ रहा है? Praise the Lord. सब कुछ संभव कर देता है हमारा परमेश्वर। Praise the Lord. हमको लगता है हमारे लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर। बाइबल बताती है काम मनुष्यों से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन से नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर हमारे प्रभु का आत्मा है जो हम में से होकर प्रार्थना करता है, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। Praise the Lord. इसलिए कलीसिया आज प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन कैसे प्रार्थना करना चाहिए? हालेलुया। 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 चलिए देख लेते हैं मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय 5 वचन से पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। जब तू प्रार्थना करे तो कैसा ना हो? कपटियों के समान। कैसा ना हो? कपटियों के समान ना हो। हालेलुया। हालेलुया। कपटी लोगों का कैसा रहता है? थोड़ा पढ़ लीजिए, समझ आएगा। Praise the Lord. क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। कपटी लोगों का प्रार्थना बता रहा है कि उन लोगों को आराधनालय में, आराधनालय मतलब जहाँ लोग यहूदियों का परमेश्वर से क्या करता था? आराधना करता था। वहां पर उनको प्रार्थना करना क्या लगता था? भीड़ में। और क्या लिखा है? और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको क्या लगता है? ये किसका प्रार्थना है? कपटी लोग। हालेलुया। 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 कपटी लोग ज्यादातर क्या करेगा? हालेलुया, दिखावे का प्रार्थना। समझ आ रहा है? आराधनालय में भी प्रार्थना करेगा तो दिखावे के लिए, सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करे तो दिखावे के लिए। प्रभु से कुछ नहीं है। और आगे क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा वे चुके। लोग अपना प्रतिफल पा चुका। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, प्रभु कहते हैं लेकिन जब तू प्रार्थना करे, कपटी लोग अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए वो लोगों को आराधनालय में प्रचार, हाँ क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। अरे मेरा नाम ले दे, मुझे भी मेरा नाम लेकर बोले, फलाना व्यक्ति प्रार्थना करे, सीना चौड़ा हो जाएगा। यही चाहते लोग। कन्वेंशन में प्रार्थना करना चाहेगा, भीड़ में प्रार्थना करना चाहेगा, सड़कों के मोड़ों में। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? वो प्रार्थना मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु कहता है जब तू प्रार्थना करे तो क्या करना? अपनी कोठरी में जाना और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, अपने पिता से जो गुप्त में है। हमारा परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, वो मालूम है, आत्मा है, उसको कोई देख नहीं पाता। समझ आ रहा है? अदृश्य परमेश्वर है। और बाइबल बताती है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में जो हमारा परमेश्वर अदृश्य में हमको देखता है, क्या कर? प्रार्थना कर। हाँ। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। कब प्रतिफल मिलेगा? प्रभु यहाँ क्या बोल रहे हैं? सर्वप्रथम तुम्हारे पास व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए। यीशु बोल रहा है आराधनालय में प्रार्थना करना अच्छा है, सड़कों में भी प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन दिखावे के लिए प्रार्थना करना क्या नहीं अच्छा नहीं। इसलिए प्रभु कहता है तू एक ऐसे जगह में आना, ऐसे कमरे में आना, द्वार बंद करना, तुझे कोई ना देखे, तेरा पिता वक्त तुझे देखना चाहिए। हालेलुया। मतलब प्रभु कह रहा है प्रभु से कुछ पाना है, व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए। समझ आ रहा है? कितने लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं? बताएं, कितने लोग प्रार्थना करते हैं? अकेला प्रार्थना कितने लोग करते हैं?
हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं, ऐसे करें। 3 बज जाएगा। घड़ी कितना बजा? पीछे उठ के देखो, पीछे थोड़ा एक बार घड़ी देखो कितना है टाइम। को देख आज 10:30 बजेगा। समझ आ रहा है? मेरे हिसाब से भी 2 घंटा बाकी है। 2 से 2.5 घंटा, 10:30 घंटा। हालेलुया। 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 कितने लोग प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत प्रार्थना? हालेलुया। हालेलुया। मेरे तरफ देखिए, बताइए। मेरा ऐसे 3 नहीं जमा है किसी को। हालेलुया। हालेलुया। हाँ डालो। लेकिन हालेलुया। हालेलुया। अब बोलोगे तो भी, ना बोले तो भी। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर से एक देखने वाला प्रेज़ लॉर्ड। है। समझ आ रहा है? लेकिन हमको जानना है। अब मान ले जाए, हालेलुया, मान ले जाए बच्चा कुछ गलती किया, अब बाप क्या करेगा? बच्चा गलती किया लेकिन बाप की आंखों के सामने नहीं किया। बच्चा कैसे करेगा? पिता उसका कैसे करेगा? क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। नहीं जानेगा। मान ले जाए पिता, अब वो बच्चा गलती करके आया है लेकिन उसको मालूम नहीं क्या गलती किया है। अब उसको छोड़ दे रहा है, तो क्या होगा? बच्चा दोबारा गलती करेगा। समझ आ रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। और मान ले जाए उसको मार दे रहा है बिना जाने मार दे रहा है, तो बस अब बच्चा क्या होगा? गुस्सा होगा। समझ आ रहा है? आज कलीसिया का प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब हाथ उठाने के लिए बोलता है तो होता नहीं खड़ा हुआ तो इधर से लाठी पड़ता है तो लोगों को प्रेज़ बुरा लॉर्ड। लगता है। हालेलुया। समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। और हालेलुया। हालेलुया। पूछा तो बताया नहीं, मालूम नहीं, मार दिया तो बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ बताता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, फिर भी मारेगा तो भी बोलता है बिना सच्चाई जाने क्या कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया ऐसा ना हो। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सेवकों के बारे में लिखा है, तू अपने भेड़ बकरियों का हाल चाल पूरा क्या कर ले? जान ले। हालेलुया। आप कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं वो पास्टर को भी मालूम होना चाहिए, कितना प्रार्थना करते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कि हमको पास्टर को कुछ बताना ही नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या बता? बताइए कितने लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं? 2 4 बाकी लोग आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाला। कुछ लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग व्यक्तिगत यहाँ आराधना करते हैं। आराधना का मतलब तुरी वाला गए तो प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रार्थना आराधना में बदल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए गया रूम में, लेकिन प्रार्थना की जगह में क्या कर रहा है? आराधना कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना के समय प्रार्थना और आराधना के समय प्रार्थना करने के लिए गया कमरे में, लेकिन थोड़ा सा करेगा हालेलुया स्तुति बोलेगा, उसके बाद नाच बजना चालू हो जाता है, उनकी आराधना चालू हो जाता है। नहीं होना, प्रभु से कुछ पाना है, व्यक्तिगत प्रार्थना करो। हालेलुया। आप चर्च के अंदर आकर आप अच्छे भाषण में प्रार्थना कर लेते होंगे, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में यदि प्रार्थना नहीं है ना, आपको पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में पढ़ना व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाले का जिंदगी में क्या किया? याबेस जो परमेश्वर के, हालेलुया, उस याबेस के बारे में आप पढ़ लेना। याबेस कौन था? उसकी माँ जब उसको पैदा किया ना, भयंकर पीड़ा हुआ था उसको, इसीलिए उसका माँ ने उसका नाम ही क्या कर दिया? याबेस रख दिया। याबेस का नाम का था कीड़ा या श्रापित।
हालेलुया। उस समय में लोगों को जब एचपी होता था साधारण तरीके से नॉर्मल हो जाता था। हालेलुया। और उस समय में कोई ऑपरेशन का सुविधा नहीं है। और ये जब याबेस को जन्म दिया, उसकी माँ बहुत ज्यादा पीड़ा, अत्यंत पीड़ा। उसके और भी भाई लोग थे जो पहले पैदा हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याबेस जब पैदा हुआ इसलिए उसका माँ उसका नाम क्या रख दिया? पीड़ा श्रापित रख दिया। लेकिन मालूम है याबेस ने क्या किया? बाइबल बताती है वो इज़राइल के परमेश्वर से क्या किया? प्रार्थना किया, जिसके कारण उसके भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित परमेश्वर ने किया। आज भी उसने प्रार्थना किया कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता। और बाइबल बताती है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर वैसा ही करता। एक व्यक्ति का प्रार्थना उसको श्राप के बंधन से छुड़ा लिया है। समझ आ रहा है? आज भी बहुत सारे लोग पीढ़ी से पीढ़ी आने वाले श्राप में पड़ा हुआ है। श्राप के बंधन से कैसे छूटेंगे आप? प्रार्थना करने से। हालेलुया, समझ आ रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। श्राप के बंधन से आजाद होना है परमेश्वर के लोगों व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिए। व्यक्तिगत क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। जब व्यक्तिगत रीति से याबेस जब प्रार्थना किया, बाइबल बताती है उसके भाइयों से उसको अधिक प्रतिष्ठा मिला, अच्छा आदर मान मिला, अच्छा सम्मान मिला। और बाइबल बताती है उसका देश उसके प्रार्थना के द्वारा बदल गया। उसकी सेवा को प्रभु ने बढ़ा दिया। आपकी हालातें सुधरना है, आपका जिंदगी आत्मिक स्तर में आगे बढ़ना है, आप आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिए। प्रभु आपको व्यक्तिगत रूप में आपका चेहरा देखना चाहता है। व्यक्तिगत रीति से प्रभु आपकी प्रार्थना सुनना चाहता है। इसीलिए कहता है मुझे आराधना या सड़कों के कोनों पर खड़े होकर प्रार्थना करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे बेहतर चाहिए कि तू अपने अलग कोठरी में आ, द्वार बंद कर और गुप्त में परमेश्वर से क्या कर? प्रार्थना कर। तब तेरा पिता सुनकर तुझे क्या करेगा? आज लोगों को तकलीफ होता है, समस्या बढ़ जाती है, पास्टर को खोजने लगता है, अरे तकलीफ बढ़ गया, समस्या बढ़ गया, चलो पास्टर के पास में। जैसे पास्टर मतलब घर से मालूम है चंगाई छुटकारा को पैक लेके आता है। नहीं है भैया हमारे पास चंगाई छुटकारा। चंगाई केवल परमेश्वर पास है, और चंगाई पाना है उसके लिए तेरे को ही परिश्रम करना पड़ेगा। तुझे खुद प्रार्थना करना पड़ेगा। समस्या बढ़ गया तो चलो दौड़ते हैं चर्च, बाकी समय प्रभु का याद ही नहीं आता है। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिए प्रभु को। एक अकेले में प्रार्थना करने वाला लोग चाहिए। 4 प्रकार की प्रार्थना होती है, इसमें एक प्रार्थना कलीसिया में व्यक्तिगत प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया। अब से जो व्यक्तिगत अकेला में प्रार्थना नहीं करते होंगे, अकेला प्रार्थना करना चालू करो। हालेलुया। क्यों? प्रार्थना न करने से परीक्षा आता है। समझा है? युद्ध में न जाने वाला दाऊद फंस गया, युद्ध न करने वाला सुलेमान नरक चला गया। प्रार्थना न करने वाला मन में भयंकर वाली समस्या में पड़ता है। प्रभु ने कहा इसीलिए जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ऐसा ना हो कि तुमको जाड़े और उखाड़े के दिन भागना पड़ जाए, उस सबक के दिन कहीं तुझे भागना ना पड़े। आज कलीसिया प्रार्थना करो चीजों के लिए। व्यक्तिगत रीति से प्रभु के पास समय बिता, व्यक्तिगत रीति से प्रभु के पास आंसू बहाओ, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदत बना लीजिए, आदत ही नहीं प्रार्थना को अपनी जिंदगी बना लीजिए। मुझे प्रभु के पास बैठना है तो बैठना है, मुझे प्रार्थना करना है तो करना है। वो प्रार्थना आपके जिंदगी के जीने का तरीका को बदल देगा। व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिए इसीलिए प्रभु को, क्योंकि परमेश्वर देश में नहीं, वो तेरे व्यक्तिगत जीवन से शुरुआत करना चाहता है। इसलिए कलीसिया व्यक्तिगत प्रार्थना करो, प्रार्थना को जिंदगी बना लो। वो तुम्हारे जिंदगी जीने का तरीका बदल देगा, तुम्हारे जिंदगी को हालेलुया धूरे पर उठाकर ऊंचाई तक पहुंचा देगा। बस कलीसिया व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला हो जाए। हालेलुया, कलीसिया व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला। दूसरा बात पढ़ेगा मत्ती 18 का 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ
यदि 18 का 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन हाँ, तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, वो एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। उनके लिए हो जाएगा। दूसरा है पति पत्नी का, 2 व्यक्ति का प्रार्थना है। समझ आ रहा है? हालेलुया। वचन में लिखे कि पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर मुझसे कुछ भी मांगे तो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से उसके लिए हो जाएगा। दूसरा है हालेलुया, 2 जन का प्रार्थना, 2 जन एक मन होना चाहिए। समझ आ रहा है? 2 जन एक मन होना चाहिए। हालेलुया। पौलुस और सिलास जो बंदी गृह के अंदर बंद था, 2 जन वो सेवा करने के लिए निकला। उनका एक ही लक्ष्य है कि हमको सेवा करना। समझ आ रहा है? और बंदी गृह के अंदर रहकर प्रार्थना की, आराधना की। बाइबल बताती है एक बड़ा भूकंप उस स्थान में प्रकट हो गया। याद रखना, 2 जन का प्रार्थना भूचाल ला सकता है। समझ आ रहा है? वो घरों को ढा सकता है, शैतान की नींव हिला सकता है। परमेश्वर के लोगों, आपके घर के विरुद्ध में शैतान काम कर रहा है। आपकी जिंदगी को शैतान तबाह करना चाह रहा है। कर्जा में, दुनियादारी में फंसा कर आपको नाश करना चाह रहा है। वो शैतान का कार्य ना सुनाए। पति पत्नी दोनों के दोनों एक हो जाओ और प्रार्थना करो। पति पत्नी को चाहिए एक मन एक चीज होकर क्या करे? प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। 2 जन एक मन होगा ना, वो पति पत्नी ही ज्यादातर होगा। हालेलुया। कितने पति पत्नी प्रार्थना करते हैं? एक अलग अलग नहीं करते हैं। आपके बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? समझ आया? याद रखना, इसहाक था, कौन था? उसकी पत्नी रिबका याकूब को प्यार करते हैं और इसहाक किसको? एसाव को। समझ आया? दोनों का हालत जान लेना। अब ये दोनों के दोनों एक इसको प्रेम करता है, एक इसको प्रेम करता है। मतलब वो दोनों के दोनों क्या? इसहाक और रिबका एक साथ नहीं बैठता। हालेलुया। एक धोखेबाज बना, एक पद बेचने वाला बना। हालेलुया। अलगाव का यही कारण। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक भगौड़ा रहेगा, दूसरा धोखेबाज रहेगा। यदि पति पत्नी एक मन होकर आप प्रार्थना नहीं करते, तेरा 2 बच्चा है ना, तो दोनों बच्चे अलग अलग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे को एक जगह में प्रभु के पास लेके जाना है ना, तो पति पत्नी एक मन होकर क्या करो? हालेलुया। तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए शत्रु ने कितने सारी योजना बनाए। यदि मिलकर तुम दोनों के दोनों प्रार्थना करोगे, शैतान के घर को प्रभु उठाएगा। यहाँ तक कि वो घर ढाए जाने के कारण तेरे बच्चे का भविष्य और तेरा भविष्य उत्तम रहेगा। इसलिए चाहिए पृथ्वी पर 2 जन एक मन होकर क्या करे? प्रार्थना करे। 2 जन पति पत्नी मिल जाओ, प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोगों में नहीं आता। हालेलुया। प्रार्थना करो पति पत्नी मिलकर। तुम्हारा पारिवारिक जीवन क्यों बिगड़ रहा है? क्यों टूट रहा है? क्यों समस्या है? क्यों वाद विवाद है? क्यों क्रोध है? क्यों झगड़े हैं? प्रार्थना नहीं है। पति पत्नी का प्रार्थना ही नहीं है। हालेलुया। एक साना हो गया तो दूसरा 1.5 साल हो गया। आज इस समय पति पत्नी यदि प्रार्थना नहीं करते होगे, एक दूसरे समझौता करके प्रार्थना करना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं बाइबल बताती है, 2 जन के प्रार्थना को स्वर्ग के परमेश्वर से सुनकर कहता है, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए वैसा ही। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा पारिवारिक लाइफ बदलना है, तुम्हारा जिंदगी बदलना है, तुम्हारे बच्चे का भविष्य उत्तम होना है, तुम्हारी जरूरतें पूरा होना है। आगे तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, प्रार्थना करो मिलकर। क्योंकि 2 जन की प्रार्थना में सामर्थ है। एक जन की प्रार्थना से प्रभु यदि हालेलुया इतना प्रभावित होता है, तो 2 जन की प्रार्थना में कितना अधिक प्रभावित होगा।
इसलिए चाहिए कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के विश्वासियों में हालेलुया जो पति पत्नी है जिनका विवाह हो गए वो मिलकर एक दूसरे के हालेलुया हाथ पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए नहीं करते होंगे तो प्रार्थना करना चालू कर देना, क्योंकि बाइबल बताती है शैतान को अवसर नहीं देना। प्रार्थना करने के लिए पति पत्नी को अवकाश मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि शैतान तुमको क्या करे, परखे। शैतान परखेगा तो तुम्हारा पारिवारिक लाइफ को पूरा तबाह कर देगा। हालेलुया। यदि इसहाक और रिबका दोनों के दोनों एक साथ मिल के आता ना तो दोनों बच्चे को दोनों बराबर प्यार करता। एक इसके पीछे तो उसके पीछे नहीं भागता, और दोनों के दोनों मालूम है अच्छा एक को आशीष मिल गया, दूसरे को आशीष ही नहीं मिला। वो कैसा बाप है और कैसे माँ है जो एक ही को आशीष देना चाह रहा है। सबको आशीषित होना है तो पति पत्नी अच्छा होना चाहिए, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि पति पत्नी घर में प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना करना चाहिए पति पत्नी, विश्वास में नहीं है एक जने तो बात अलग है, लेकिन दोनों जने विश्वास पे हो तो हर दिन प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हारे जिंदगी की जीवन की तरीका को बदल देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है जकरिया और उसकी पत्नी मिल्किया दोनों के दोनों एक मन एक होकर मंदिर में सेवा करता, प्रार्थनाएं करता, और बूढ़ी होने के बावजूद परमेश्वर ने उनको क्या किया, संतान दिया, उनको अनुग्रहित किया। अब्राहम और सारा एक साथ रहा करते थे, वो लोगों का मन एक था, और मालूम है उनकी दोनों की प्रार्थनाएं उनके भविष्य को उज्जवल बना दिया, यहाँ तक कि मालूम है हमारी मूल माता और मूल पिता बन गया। आप कितने लोगों के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं, कितने परिवार के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं, कितने और ऐसे पति पत्नी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आशीष के कारण हो सकते हैं यदि आप प्रार्थना करोगे मिलकर। इसलिए चाहिए आज कलीसिया में हालेलुया पति पत्नी या प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तीसरा बात जल्दी से पढ़ेगा, प्रेरितों का काम 10वें अध्याय पहला दूसरा वचन पढ़िए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बस हालेलुया। हालेलुया। तो पति पत्नी मिलकर क्या करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे से अलग अलग है, समझ आ रहा है। हालेलुया। टेंशन या पाल कर मत रखे पति पत्नी, वो ऐसा हो गया तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं जमेगा, ऐसा नहीं जमेगा, समझ आ रहा। तुम्हारे परिवार के लिए तुम ठोकर का कारण बनो। पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करो। अब तीसरा है, पहला प्रार्थना कौन सा, गुप्त में किया गया प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, समझ आ रहा है। दूसरा है पति पत्नी का प्रार्थना, तीसरा है बाइबल बताती फैमिली प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना। कुरनेलियुस के बारे में लिखा है वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से क्या करता था, डरता। यहूदी को बहुत दान देता, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। ये अकेला ही नहीं, पूरा घराना जो परमेश्वर से डरता है ना, पूरा घराने समेत परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। परमेश्वर के लोगों, तीसरा आज पारिवारिक प्रार्थना हर घर में होना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना हर घर में होना चाहिए, फैमिली प्रार्थना होना चाहिए, समझ आ रहा है। अरे कितने परिवार करते हैं, हालेलुया। हर परिवार फैमिली प्रार्थना करो, समझ आ रहा है। जब ये याद रखने ऐसा परिवार है, कुरनेलियुस अन्य जाति परिवार है, इनके ऊपर उद्धार प्रकट होगा कोई आशा नहीं इसको, लेकिन मालूम है फिर भी प्रार्थना करता है। दूसरा हालेलुया, ये कुरनेलियुस हालेलुया अन्य जाति होने के बावजूद भी बराबर अपने घराने में लेकर प्रार्थना करता है। बाइबल बताती है इनकी इस परिवार की प्रार्थना इतिहास को पलट दिया। यहूदियों को छोड़ अन्य जाति में किसी के पास उद्धार नहीं था, परमेश्वर ने इस एक अकेले परिवार के लिए पतरस को भेजकर इस परिवार को उद्धार
अधिकार दिलाया है। आपका एक अकेला परिवार, आपका हालेलुया कुटुंब, आपके मित्रों और एक सारे लोगों के उद्धार का कारण बन जाएगा। ये कुरनेलियुस जब हालेलुया इसके घर में पतरस आया, इसके पहले इसने अपने कुटुंब, अपने मित्र लोगों को बुलाकर हालेलुया वहां बैठाया, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और इसका घराना ही नहीं, इसके सारे कुटुंब और मित्र लोग आशीषित हो गए। आपके पारिवारिक प्रार्थनाएं आपके मित्रों के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए, आपके पास पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए आशीष के कारण हो जाएगा। इसलिए कलीसिया पारिवारिक प्रार्थना कर। जो परिवार में प्रार्थना नहीं हो, परिवार बिखरा पड़ा है। आज सबका जीवन बिखरा पड़ा है जिस परिवार में पारिवारिक प्रार्थना नहीं। घर में बच्चे को देखो तो अलग, पति को देखो तो अलग, पत्नी को देखो तो अलग, सब अलग अलग रूटीन में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, सब अलग अलग रूटीन में चलेगा। हालेलुया। आज का सरकार 4 लाइन बना, पति, पत्नी, बच्चे वो है। हालेलुया। चारों के चारों एक एक रास्ता में चलेगा तो चारों मरेगा। हालेलुया। चारों के चारों क्या होगा? सबके लिए सही है। सबके लिए क्या है? पट्टी बना रहे और लाइन में आपको चलने के लिए पट्टी बना रहा है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किधर जाना है, कैसे नहीं जाना। हालेलुया। आ जाइए। घर में रहने वाले लोग सब अपने अपने रास्ते से चल, अपने अपने रास्ते में चल रहे, तो क्या होगा? गाड़ी आएगा ठोकेगा। परमेश्वर के लोगों क्या हो? हालेलुया, हालेलुया। आज फैमिली प्रार्थना करना जरूरी है। पारिवारिक प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। आपकी परिवार अनेक परिवार के लिए आशीष के कारण होगा। आपकी प्रार्थनाएं आपके कुटुंब, आपके मित्रों लोगों की जिंदगी को बदल देगी। इसलिए कलीसिया में पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रार्थना आपको व्यक्तिगत रीति से आशीषित करेगा, पति पत्नी का प्रार्थना आपको क्षेत्र में आशीषित करेगा, पारिवारिक प्रार्थना परिवारों में काम करेगा। आज बहुत परिवार इस चीजों को नहीं कर रहे हैं। फैमिली प्रार्थनाएं नहीं है। हालेलुया। सुबह उठा गया काम काज करने के लिए, शाम आया, मालूम है खाना वाना बन गया, खाओ पियो और सो जाओ। प्रार्थना गया साइड में। हालेलुया, हालेलुया। खाना कितना भी जल्दी बन जाए, बिना प्रार्थना करे खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो, मिलकर प्रार्थना करो, उसके बाद जाओ खाना। हालेलुया, हालेलुया। आज ये नहीं है। आज परिवार के साथ मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते आज लोग। यहोशू ने क्या बोला? कोई प्रार्थना करे या ना करे, कोई आराधना करे या ना करे, मैं और मेरा घराना प्रभु की क्या करेगा। आज हमारा घराना प्रभु की आराधना करना चाहिए। बच्चे नहीं बैठते, पीट पीट के बैठा उनको। हालेलुया। बैठाना चाहिए, तब आपका परिवार आशीषित रहेगा। कुरनेलियुस का परिवार को देखा है, जिसके कारण उसने उसके कुटुंब और मित्र लोगों को जब बुलाया, वो लोग आया और मिलकर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। इसलिए क्या कलीसिया पारिवारिक प्रार्थना करने वाला है। इस सब का एक व्यक्तिगत, पति पत्नी का पारिवारिक। हालेलुया। प्रार्थना में क्या क्या होता है वो देखिए। प्रार्थना की सामर्थ देखना है तो व्यक्तिगत प्रार्थना करो। प्रार्थना का सामर्थ देखना है, परमेश्वर के लोगों, पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करो। प्रार्थना में प्रभाव है, सामर्थ है, वो देखना है, परिवार मिलकर क्या करो। प्रार्थना में बहुत शक्ति, बहुत सामर्थ है। ये प्रार्थना ना हालेलुया जैसे बोला आपको आनंद करेगा, ये प्रार्थना आपको चंगा भी करेगा, प्रार्थना आपका भेद को बदल देगा, ये प्रार्थना आपको सामर्थी बना देगा। परिवार में प्रार्थना करोगे तो पारिवारिक सहित हालेलुया बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके सब सामर्थी रहेगा।
पति पत्नी प्रार्थना करेगा, पति पत्नी सामर्थ्य रहेगा। व्यक्तिगत प्रार्थना करोगे, व्यक्तिगत जीवन आपका सामर्थ्य से भरा रहेगा। हालेलुया। लेकिन आज कर नहीं रहा है, इसलिए समस्या आता है, समस्या के सामने घुटने टेक देता है। भूत आ गया तो उसको तो और हाथ पांव जोड़ते हैं, चले जाकर क्या बोल रहा है? दुष्ट आत्मा के सामने आज घुटना टेक रहा है लोग। हालेलुया। किसी के घर में भूत पकड़ लेता है तो और पूछता है तोरा क्या चाहिए बता तो, जाए के काले में। हालेलुया। उसको मस्त और क्या खिलाएगा? बकरा खिलाएगा, मछली खिलाएगा, सब कुछ खिलाएगा। कल हम खाना खा रहे थे, अब खाना खा रहे थे तो एक बिल्ली था पीछे में। अब चिकन खा के उसका हड्डी को फेंक देता था। अब वो खा के भागेगा बोलता हूँ, वो फिर आ जाता था। हालेलुया। फिर फेंकता था, फिर खाता था, फिर आ जाता था वो। हालेलुया। अब शैतान को चिकन मटन बकरा खिला रहे हो ना, बिल्ली की तरह है। हालेलुया। तुरंत पा गया, बार बार आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ रहा है? बार बार आएगा, इसलिए उसको खिलाओ मत। समझ आ रहा है? एक बार मार के भगाओ, दोबारा आना नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज लोग काले में बता, उसको लड्डू खिलाओ, पेड़ा खिलाओ, सब तो सुगंध पाएगा ना, तो मालूम है वो एक अकेला नहीं आएगा, वो और ढेर लेकर आएगा। बाइबल बताती है साथ में एक बार जाता है तो 7 और लेकर आता है। आज हो जाता है वो। हालेलुया। अभी तो चिकन का हड्डी खा रहा है, बाद में तेरा हड्डी हालेलुया। बचाएगा। आज बहुत परिवार ऐसे, इसलिए परिवार में 2 जने विश्वास में हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 जने मिलकर बैठ के प्रार्थना करो। हालेलुया। लेकिन पारिवारिक प्रार्थना होना चाहिए। समझ आ रहा है? मेरे घर में मैंने व्यक्तिगत किया ऐसा, मेरे व्यक्तिगत में मैं अलग प्रार्थना करता था, लेकिन जब शाम होता था खाना खाने से पहले मेरे घर में मैं अकेला विश्वास में था, प्रार्थना करता था। उसका प्रभाव ऐसे प्रकट हुआ, मेरे घर के लोग, उनको प्रभु ने बदला और विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये पारिवारिक प्रार्थना, अकेले में मैंने पारिवारिक प्रार्थना की, अकेला होता है। जब परिवार प्रार्थना करता है तो परिवार में उसका सामर्थ क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। इसलिए परिवार में प्रभु का काम देखना है तो हर परिवार पारिवारिक रीति से बैठकर प्रार्थना करे। निर्बलता है, तकलीफ है, दर्द और पीड़ा है तो भी प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। आशा है वापस आएंगे दूसरे इतिहास 7 अध्याय 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, देखो कहता है परमेश्वर, और चौथा एक प्रार्थना है जो देश बदलने की सामर्थ रखता है, जो कलीसिया को बदल देता है, कलीसिया को बढ़ाता है। हालेलुया। कलीसिया की सीमाओं को बढ़ाता है। कलीसिया के मध्य में परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ का काम प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? परमेश्वर के लोगों, हम सब एक कलीसिया हैं, इसलिए कलीसिया को व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। कलीसिया को दूल्हा दुल्हन को, पति पत्नी को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। कलीसिया एक परिवार है, जिस परिवार को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और बाइबल बताती है, चौथा एक प्रार्थना लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, मेरी प्रजा अर्थात परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की कलीसिया ही प्रार्थना, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो प्रभु का कहलाता है, दिन होकर प्रार्थना करे, क्या करे? नम्र होकर, दीन होकर पूरा कलीसिया प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल बताती है कलीसिया, जब मालूम में पतरस बंदीगृह में बनता, कलीसिया जब लौ लगाकर रात्रिकालीन जब प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, पतरस को मालूम नहीं, पतरस को हालेलुया स्वर्गदूत उसके पास भेजकर उसको बंदीगृह से छुड़ा ले आया। मालूम है पतरस को मालूम ही नहीं, वही सोच रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन वो अपने घर आ गया।
सोचो एकता की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है। जो मालूम है पतरस को बंदीगृह से बिना उसको जाने बुझे छुड़ा करके ले आया। स्वर्गदूत उतर आया था कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा पतरस के उस बंदीगृह के कमरे में। समझ आ रहा है? कलीसिया जब प्रार्थना करेगा, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगा, यहाँ पर भी परमेश्वर की स्वर्गदूतों की उपस्थिति आप देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना, हालेलुया। पतरस क्या कर रहा है? स्वर्गदूत को देख रहा है। स्वर्गदूत उसको छुड़ा के ले आया है। इसलिए कहता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग अर्थात परमेश्वर की कलीसिया, एक कलीसिया प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। और कैसे प्रार्थना करो लिखा है? दीन होकर, बड़े बोझ, दीनता जो है बोझ को दिखाता है कलीसिया के प्रति। आज कितने लोगों के अंदर में कलीसिया के लिए बोझ है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बोझ है? सब अपना बोझ उठा के चल रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, सेवा अकेला नहीं होता है, सेवा सबका। सेवा पास्टर को नहीं दिया है, लेकिन मालूम है पास्टर को प्रचार करने का सेवा दिया, बाकी सेवा कलीसिया का है। हालेलुया। बाकी की सेवा किसका है? कलीसिया का है। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया बोझ के साथ कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। कलीसिया बढ़ नहीं रहा है, कलीसिया में छोटे बच्चों से लेकर सैनिकों तक आपको कलीसिया के लिए बोझ होना चाहिए। मेरा कलीसिया बढ़ना चाहिए, मेरे कलीसिया में और लोग आना चाहिए। आपको आप इस कलीसिया के लिए बोझ के साथ आंसू बहा बहाकर प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहिए। कलीसिया बढ़ना है तो बताना चाहिए मसीह के बारे में, लेकिन आज कलीसिया के लिए बोझ ही नहीं है। सच बताएंगे कितने लोगों को कलीसिया के लिए बोझ है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग कलीसिया के लिए सोच विचार करते हैं? दीन हो या इनका कलीसिया के प्रति बोझ, कलीसिया के प्रति समर्पण को दिखाता है। कलीसिया के प्रति, कलीसिया की बढ़ोतरी के प्रति एक लालसा को दिखाता है कि मेरा कलीसिया ऐसी दशा में नहीं होना चाहिए, उठना चाहिए। प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आज कलीसिया के लोग कलीसिया के प्रति बोझ नहीं रख रहे। आज बाइबल बताती, प्रभु कहता है मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, कलीसिया के लिए बोझ, कलीसिया की जरूरतों के लिए, चर्च भवन बनाने के लिए, नए लोग आने के लिए आपके अंदर में बोझ को लेकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरे कलीसिया का जैसा ऐसा नहीं रहना चाहिए। न्यायियों की पुस्तक को पढ़ लेना, नहम्याह की पुस्तक को पढ़ लेना। यरूशलेम का सार पना टूटा हुआ है, किसी को चिंता नहीं है, किसी को उस हालेलुया उस चीज के लिए चिंता नहीं है, बोझ नहीं है, जिसके कारण मालूम है उनकी निंदा होता था। वो लोग दुर्दशा में पड़े थे, क्योंकि वो लोग कभी हालेलुया परमेश्वर के सार पना के लिए चिंता ही नहीं किया ना, उसके लिए कभी सोच ही विचार नहीं किया। उनको तो बस अपना चिंता, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे प्रभु आशीष से भर दे, मेरा पेट खा पी के निकल जाए, बस इतना। किसी को चिंता नहीं था सार पना के विषय में। लेकिन नहम्याह एक अकेला, जब उसके पास लोग मिलने के लिए गया, उसने पूछा मेरा यरूशलेम का हालत क्या है, वहाँ के मेरे भाई लोग कैसे हैं? बोला वहाँ का यरूशलेम जला हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों की निंदा होता है, दुर्दशा में लोग पड़े हैं। नहम्याह क्या करने लगा? रोने लगा, उपवास करने लगा, बिलखने लगा। चिंता और बोझ उसको सताने लगा। वो राजा के पास गया, बोलता है मेरे नगर का यह शहर पना टूटा है, ए राजा मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊंगा उसको बना करके आऊंगा। बोझ था उसके लिए उस शहर पना को बनाने के लिए, इस कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, कलीसिया में नए नए लोग आने के लिए कलीसिया के अंदर बोझ होना चाहिए। इसके लिए बहुत लोग नहीं चाहिए। जब उस कलीसिया वो शहर पना के लिए नहम्याह के अंदर में बोझ था, हालेलुया, इसने क्या किया मालूम? देखो पढ़ो नहम्याह
और उसको 2 अध्याय 18 वचन पढ़ेगा। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। देखो कौन लोग बोला, ये नहम्याह ने उस बोझ को प्रकट किया और वहां के जब विश्वासी लोगों को, थोड़ा यहूदी लोग, थोड़े से लोग जो बच गया था, जिनकी निंदा होता था, जिनकी दुर्दशा पड़ा हुआ था, उसमें उनको अपना बात बताया, हम बनाएंगे इसको। तब वहां के कुछ यहूदी लोग जो बचे हुए थे, वो लोग कहने लगा, आओ हम कमर बांध कर उसको क्या करें, बनाने लगे। और सारे जो थोड़े विश्वासी लोग बच गया था, वो थोड़े के थोड़े लोग मालूम है हालेलुया कमर बांधकर उस शहर बना के बनाने लगे। Yes, Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. थोड़े लोग उसको बनाने लगा। और एक जगह में लिखा है, उसका 4 अध्याय और उसका पड़ेगा 6 अध्याय 15 वचन। 6 का 15 पढ़िए। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन गई। 52 दिन के भीतर यरूशलेम का शहर पनाह हो गया। वो लोग जब मालूम है थोड़े ही लोग था, उस जगह में लिखा हुआ है, हम थोड़े ही लोग उसको क्या करने लगे थे, बनाने लगे थे। उस जगह में लिखा हुआ है, मेरे को मिल नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन थोड़े लोग मिलकर जब उसको क्या किया, बनाने लगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है 52 दिन के अंदर उसने उस शहर पनाह को क्या कर दिया, बना कर तैयार। बिल्कुल थोड़े लोग, यहाँ ज्यादा लोग नहीं है आप, लेकिन है कलीसिया की प्रजा। हालेलुया। थोड़े ही काफी हैं, थोड़े लोग मिलकर हालेलुया दिन होकर कलीसिया के लिए बोझ के साथ परिश्रम करो, बोझ के साथ कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए आंसू बहाओ। आज जब ये हालेलुया नहम्याह के साथ लोगों ने जब ऐसा किया, मालूम है हालेलुया 52 दिन के भीतर उस कलीसिया को शहर पनाह में क्या कर दिया। कलीसिया के लोगों को कलीसिया के प्रति बोझ होना चाहिए, कलीसिया के लिए आंसू होना चाहिए, कलीसिया के लिए उपवास होना चाहिए, कलीसिया के लिए हालेलुया बड़ी चिंता होना चाहिए। आत्मिक लोगों का यही विशेषता है। आत्मिक लोग कलीसिया के लिए बोझ, चिंता और कलीसिया के लिए आंसू बहाता है, उनके लिए उपवास करता है। बाकी का जिसको कलीसिया के लिए बोझ नहीं, कलीसिया के लिए चिंता नहीं, बस उसको अपने खाने पीने का चिंता है, वो शारीरिक ही है। लेकिन प्रभु कहता है कलीसिया आगे बढ़ना है तो कलीसिया के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया घमंडी ना हो जाए, कलीसिया अपने अक्कर में ना जिए। कलीसिया क्या करे, प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया वापिस आएंगे इतिहास, दूसरे इतिहास 7 मुझे पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन अर्थात बड़े बोझ के साथ प्रभु के सामने झुककर प्रार्थना करे। और हालेलुया कलीसिया नम्र और दीन होकर हालेलुया बोझ के साथ कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। कलीसिया बढ़ना है, बेदारी आना है तो कलीसिया क्या करे, पूरा कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने वाला। कलीसिया में एकता होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। इसके लिए हालेलुया इधर बगैर है तो आधा उधर बगैर है। कलीसिया की प्रजा एकता को दिखाता है। कलीसिया की प्रार्थना एक होकर प्रार्थना करना चाहिए। आपको इसके लिए यूनिटी बनाना चाहिए कि हम मिलकर क्या करेंगे, कलीसिया बढ़ाना चाहिए। नहीं तो निंदा किसका होगा,
लोग बुरा भला किसको बोलेगा? समझ आया? हालेलुया। भेड़ भेड़ पैदा करती है, चरवाहा का काम है भेड़ चराना, लेकिन भेड़ क्या करता है? भेड़ पैदा करता है। विश्वासी विश्वासी लेकर आता है और पास्टर का काम उसको संभालना, उसको देखभाल करना, समय के अनुसार उसके लिए प्रार्थना करना। यदि ये नहीं हुआ, उसका यरूशलेम के लोग जो शहर पर टूटा था उसके कारण उनकी निंदा और बुराई होता तो आपको भी लोग करेगा, अरे ये लोग क्या है, कैसे लोग है, इनको अपने कलीसिया के लिए जरा भी बोझ नहीं, चिंता नहीं, कभी भी अपने कलीसिया के लिए आंसू नहीं बहाता, प्रार्थना नहीं करता, बढ़ाता नहीं, बढ़ता नहीं कलीसिया। हमने सुना है, हम सुनते आते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमें विश्वास है, हमने जो सिखाया प्रभु कलीसिया को उठाएगा। हमें विश्वास है निश्चित तौर पे आप थोड़े लोग यदि ऐसा परिश्रम करोगे हमारा कलीसिया ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। कलीसिया बढ़ेगा, प्रभु का काम होगा, लेकिन कलीसिया के लोग कलीसिया के प्रति बोझ के साथ दीन होकर क्या करो? प्रार्थना करो। और आगे प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर, और बाइबल बताती है परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाओ। जब प्रार्थना करने के लिए बैठो ना, कलीसिया में भी जब आओ तो ये कहो, प्रभु भीड़ नहीं, भीड़ तो आएगा, प्रभु तेरा दर्शन यहाँ प्रकट हो, मैं तुझे देखूं, तेरी उपस्थिति देखूं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब मिलाप वाला तंबू था, आंगन के बाहर भयंकर वाला भीड़ इकट्ठा होता था, जो कभी भी परमेश्वर की महिमा को क्या नहीं कर पाता था, देख नहीं पाता था। लेकिन उनको एक आशा था, एक दिन हम परमेश्वर की महिमा जो अति पवित्र स्थान में उतरता है, जिसको महायाजक बस देख पाता है, उसको एक दिन हम भी देखेंगे। और जिस दिन यीशु कलवरी क्रूस पर मर चढ़कर वो मार डाला गया, बाइबल बताती उस दिन मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, और जो लोग आंगन के बाहर आशा लगाकर ये आशा में रहते थे कि हम परमेश्वर की महिमा देख पाएंगे, उस दिन हालेलुया वो पर्दा हालेलुया फट गया। उस दिन से हमेशा के लिए वो द्वार खुल गया कि लोग परमेश्वर की महिमा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया हालेलुया कलीसिया आशा लगाए हैं, कलीसिया प्रभु के दर्शन के खोजी है, प्रभु के लालसा के लिए है, तो परमेश्वर के लोगों आप निश्चित तौर पे परमेश्वर की महिमा देख पाएंगे। हालेलुया। बस ये इच्छाएं होना चाहिए। लोगों को इच्छा था, आशा था कि हम परमेश्वर का हालेलुया दर्शन पाएंगे, एक दिन उसकी महिमा देख पाएंगे। आज कलीसिया को ये लालसा होना चाहिए कि हालेलुया प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरे हालेलुया कलीसिया के अंदर तेरी उपस्थिति देखना चाहता हूँ, तेरी सामर्थ को देखना चाहता हूँ, तेरे अद्भुत काम को मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना करने वाला दर्शन का खोजी हो जाए। हालेलुया। आगे क्या कहता है जल्दी? दर्शन की खोजी होकर हाँ, अपनी बुरी चाल से फिरे, बुरे चालों से फिर जाए। गलत काम में अभी तक तो बाहर आइए, बुरे चाल से फिरे। हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, तब जब कलीसिया बोझ के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु का दर्शन का खोजी रहेगा, पाप बुराई को छोड़ देगा, तो परमेश्वर कहता है तब मैं स्वर्ग से सुनकर, स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, प्रभु कहता है उनका पाप क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और पूरा देश बदल कर प्रभु रख देगा। आज परमेश्वर की कलीसिया ऐसा प्रार्थना करेगा, बोझ के साथ प्रभु का दर्शन पाने के लिए, बुरे कामों से अलग होकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर देश बदल देगा, ये नगर को बदल के रख देगा। आज लोग मसीह को नहीं जानता, लोग मसीह की आत्मा में आराधना करने वाला हो जाएगा। ऐसा करने से कलीसिया बढ़ता है। हालेलुया हालेलुया। सबसे मूल्य बात यही है कि पूरा कलीसिया मिलकर प्रभु से प्रार्थना करने वाला हो जाए, बोझ के साथ प्रार्थना करने वाला हो जाए, आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करने वाला हो जाए, कलीसिया के लिए चिंता करने वाला हो जाए, कलीसिया के लिए आंसू बहाने वाला हो जाए, कलीसिया बढ़ेगा। यही है युद्ध, यही है युद्ध। कलीसिया आपको एक युद्ध अभी जाना है। वो युद्ध क्या है? प्रभु का दर्शन का खोजी बनो।
प्रभु से बोझ के साथ क्या करो, गलत कामों से बाहर आ जाओ। और ऐसा करोगे, प्रभु कहता है पाप क्षमा करूंगा और तेरे देश को जीवन बदलाहट आएगा, बेदारी आएगा, जागृति आएगा। यहाँ जितना लोग है उतना नहीं, और भी हालेलुया हजारों के में बदल जाएगा। हालेलुया। कलीसिया प्रार्थना चाहिए, कलीसिया बढ़ना है तो कलीसिया प्रार्थना चाहिए। आपको व्यक्तिगत बढ़ना है, व्यक्तिगत प्रार्थना। पति पत्नी आशीषित होना है, पति पत्नी प्रार्थना करो। परिवार आशीषित होना है तो परिवार प्रार्थना करो। और कलीसिया आशीषित होना है तो कलीसिया मिलकर प्रभु के लिए परिश्रम करो, मिलकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, मिलकर प्रभु के कलीसिया के लिए आंसू बहाओ। बाइबल बताती है, पौलुस भी कहता है मेरा यह आनंद पूरा करो तो तुम एक मन रहो, एक चित्त रहो और एकता के साथ क्या करो, मेल की बंधन से आत्मा की एकता रखने का क्या करो, एकता के साथ एकजुट होकर कलीसिया के लिए परिश्रम करो परमेश्वर के लिए। पहली शताब्दी के कलीसिया प्रेरितों काम दूसरे अध्याय पौलुस ने ऐसा ही किया। सारे लोग मिलकर रहते, मिलकर घर घर जाते, रोटी तोड़ते, खाना खाते और ऐसा करता था। प्रतिदिन जो उद्धार पाता था प्रभु में क्या करता था, नए लोगों को मिलाता था। कलीसिया एकजुट होकर बोझ लेकर जब ऐसा करेगा कलीसिया बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आपका जीवन चिंता से, कष्ट और क्लेश के बोझ से दबा नहीं रहना चाहिए। उससे प्रभु ने आपको छुड़ा लिया है, विश्राम दे चुका है। लेकिन प्रभु आप आपके अंदर बोझ रहे तो कलीसिया के प्रति बढ़ रहा, कर्जा से बढ़ने के प्रति बोझ रहे, उसके प्रति चिंता है। हालेलुया। ऐसा अवस्था में हमको देखना चाहता है, ऐसे प्रार्थना करते हुए देखना चाहता है। और ऐसा कलीसिया प्रार्थना करेगा। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना बहुत कुछ करेगा। सामर्थ्य है प्रार्थना में, याद रखना। यही है प्रार्थना की सामर्थ्य। प्रार्थना का सामर्थ्य यह है कि वो आपकी प्रार्थना को सुनकर देश को बदल देगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कलीसिया प्रार्थना। आज कौन कहेगा, कौन कितने लोग निर्णय लेगा प्रभु आपसे जो व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करता था, कौन कहेगा प्रभु मैं व्यक्तिगत प्रार्थना। कौन पति पत्नी जो प्रार्थना नहीं करते थे मिलकर, आज कौन पति पत्नी कहेगा हम मिलकर प्रभु मैं और मेरा पति पत्नी हम मिलकर। कितना परिवार आज कह पाएगा प्रभु हम तेरे सामने में हालेलुया परिवार के साथ मिलकर। और आज क्या कलीसिया कह पाएगा, कलीसिया क्या हर एक लोग कह पाएगा प्रभु हम तेरी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हम परिश्रम करेंगे, तेरे कलीसिया को बनाए जाने के लिए, यहाँ की बढ़ोतरी के लिए बोझ और चिंता के साथ हम प्रार्थना करेंगे, परिश्रम करेंगे प्रभु इसके लिए। नहम्याह और उसके लोग जब उस शहरपनाह को बनाने के लिए परिश्रम किया, कितने लोग इस कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए परिश्रम करने के लिए तैयार। तुम्हारी नाम धराई दूर होगा। जो लोगों ने यरूशलेम के शहरपनाह को बनाया उनका नाम धराई दूर हो गया है। यदि आज लोग आपकी निंदा और बुराई करता है, लोग आपके विरुद्ध में हालेलुया झूठे लांछन लगाते हैं, सबका पलटा लेगा प्रभु आपको ऊंचाई को लेके जाएगा, पूजा करेगा आपका सिर को कलीसिया मिलकर पाप। हालेलुया हालेलुया। अपने आप को समर्पित करेंगे कि हम अब प्रभु प्रार्थना तेरी महिमा करें। हालेलुया। ऐसा करने से देश बदलता है, कलीसिया बढ़ता है, विस्तार होते हैं परमेश्वर के। इसलिए आइए हर एक जने आज अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अपने आंखों को बंद कीजिए और समर्पण कीजिए अपने आप को और प्रभु से कह दीजिए प्रभु अब से मैं तुझसे प्रार्थना करने वाला हूं।